देवगुड़ी पत्रकार निर्माण साथियों को लेकर भ्रष्टाचार और को सीधा मेरा आरोप लगाया अजय नमस्कार। सिंह ने। कई मामले पर उन्होंने आरटीआई बहुत लगाई दिनों और के आरटीआई बाद के माध्यम से मैं जानकारी पुनः निकालकर सार्वजनिक प्रेस आप लोगों के वार्ता के बीच दौरान उन्होंने और कहा आप कि लोगों के कई माध्यम से ऐसे मामले हैं जिसे जिला बीजापुर प्रशासन की ने जनता तक उजागर करने से रोका है। जैसे वास्तविकता बीजापुर में 3 करोड़ करी 49 होगा लाख कि मैं 20 हजार आज से की लागत से 2 117 से 3 देवगुड़ी महीने निर्माण पहले होने थे। भ्रष्टाचार का इस 3 तरह करोड़ अंजाम हुआ कि 49 लाख वो 20 निर्माण काम हजार एजेंसी के द्वारा नहीं करवाया की गया। लागत से बनने वाली देवगुड़ियों जब अजय जो सिंह के द्वारा आदिवासियों जिला की आस्था का प्रशासन से इस प्रतीक बात है, की शिकायत की गई तो उसमें उनके हुए द्वारा कहा गया भ्रष्टाचार को कि सरकारी लेकर खजाने को वापस लाया आप जाएगा, लोगों के परंतु माध्यम तब से भी ऐसा नहीं हुआ इस और मामले 56 को लाख उजागर अब तक किया था। लापता है। और आप देख रहे हैं पोल खोल उसके बस्तर से बाद जी। जिला प्रशासन, जिले के कलेक्टर को इसकी लिखित शिकायत पूरे साक्ष्य के साथ देने के बाद कलेक्टर ने एक जांच टीम गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती संयुक्त कलेक्टर सुमन राज की अध्यक्षता में इसकी जांच पूर्ण की गई। जांच की गई कार्रवाई की जानकारी लिखित में कलेक्टर को आवेदन दिया गया, लेकिन कलेक्टर ने मुझे केवल इतना कहा कि जांच हो चुकी है और जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा ने ठेकेदार के साथ मिलकर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया था। और कलेक्टर ने ये भी कहा कि जांच रिपोर्ट के बाद हमने शासकीय राशि की वसूली की कार्रवाई किया है। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब से कहना चाहूँगा कि आपने जब इस बात की स्वीकार किया कि शासकीय राशि का दुरुपयोग गलत तरीके से ठेकेदार को भुगतान किया गया था और आपने वसूली की कार्रवाई कर 20/7/2023 को सहायक आयुक्त से एजेंसी खींचकर आपने पुनः ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया। आपके इस आदेश से स्पष्ट होता है कि देवगुड़ी मरम्मत और निर्माण कार्य में सहायक आयुक्त ठेकेदार के साथ मिलकर राशि का बंदरबाट किया था और आपने उस राशि की वसूली की कार्रवाई की, लेकिन आपने 3,49,20,00,000 की जो राशि की वसूली करना था, आपने उतनी राशि की वसूली ना कर 2,92,70,000 रुपये की राशि की वसूली की। 56 लाख रुपए आखिर गए कहां? देवगुड़ी निर्माण होना था 117 स्थानों पर, आपने 20 तारीख को जो आदेश किया है, देवगुड़ी का जो 117 के स्थान पर केवल मात्र 98 कार्यों को स्वीकृति दी। मतलब 19 देवगुड़ी आखिर गए कहां? 19 देवगुड़ी की राशि 56 लाख से अधिक होता है, आखिर 56 लाख की राशि किसके जेब में गए? मेरा स्पष्ट आरोप है कि सहायक आयुक्त और आदिवासी शाखा सहायक आयुक्त है और ठेकेदार है, जिस तरीके से माननीय विधायक जी का लेटर कलेक्टर के संरक्षण में पूरा यह कृत्य सहायक आयुक्त ने किया, ठेकेदार ने कहीं ना कहीं 56 लाख रुपए राशि इनके कमीशन के रूप में कलेक्टर और विधायक को दिया। आपने तो 2,92,70,000 की वसूली कर ली, पर 56 लाख रुपए का आप तक अता पता नहीं है। तो ये जो 56 लाख रुपए हैं, ये कमीशन खोरी के भेंट चढ़ चुका है।
117 देवगुड़ी के स्थान पे आपने 98 देवगुड़ी का 20/7/2023 को आपने एजेंसी बदलते हुए पुनः ग्राम पंचायत को जो एजेंसी बनाया है, इसमें 117 के स्थान पर मात्र 98 देवगुड़ी का नाम उल्लेखित है। 19 देवगुड़ी जो आप और हम जिस जगह नहीं जा सकते हैं, वो देवगुड़ी का नाम इस सूची से गायब है और इस सूची में वो नाम अंकित है। में अंकित है तो कहीं ना कहीं 56 लाख रुपए आपने ठेकेदार के माध्यम से विधायक, कलेक्टर और सहायक आयुक्त ने इस राशि को कमीशन के रूप में प्राप्त किया। 3,49,20,000 की वसूली के स्थान पर आपने 2,92,70,000 रुपए की वसूली की। 56 लाख रुपए क्योंकि ठेकेदार आप लोगों को दे चुका था, वो राशि ठेकेदार वापस करने में असक्षम है, स्पष्ट नजर आता है। आपने जिस तरीके से पहले 9/12/2022 को आपने सहायक ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया, 22/12/2022 को विधायक का पत्र जाने के बाद आपने 28/12/2023 को 22 को सहायक ग्राम पंचायत को एजेंसी से हटाकर सहायक आयुक्त को आपने एजेंसी बनाया। 13 फरवरी 2023 को आपने अपात्र ठेकेदारों को काम दिया। 14 फरवरी 2023 को आपने देवगुड़ी का बिना काम किए पूर्ण भुगतान आपने ठेकेदार को कर दिया। इस मामले को मैंने आरटीआई के माध्यम से मुझे जब जानकारी प्राप्त हुई, मैंने आप मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को उजागर किया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई उस वक्त दिखाई और मैंने लिखित भी शिकायत किया। प्रोसेस था, प्रक्रिया था, उसका पालन नहीं हुआ। गलत तरीके से ठेकेदार को भुगतान किया गया। आपने वसूली की कार्रवाई की और पुनः ग्राम पंचायत को 20 जुलाई 2023 को एजेंसी बनाया, लेकिन 117 स्थान पर देवगुड़ी बनना था, आपने 98 देवगुड़ी की स्वीकृति दी। आखिर 56 लाख रुपए से अधिक की राशि गया कहां? और यदि देवगुड़ी बनाया तो उसका एजेंसी कौन है, उसका ठेकेदार कौन है? इस बात को आपको बीजापुर की जनता को बताना होगा। 117 के जगह 98 देवगुड़ी मतलब 19 देवगुड़ी गए कहां? 19 देवगुड़ी 3,49,20,000 के स्थान पर 2,92,70,000 मतलब 56 लाख रुपए से अधिक की राशि आखिर गए कहां? और यदि 56 लाख से आपका कहना, ये भी हम मानते हैं कि आप ये बोलेंगे, यदि मीडिया के साथी उनसे जाकर जब आप सवाल करेंगे तो हो सकता है कलेक्टर ये बोले कि 56 लाख से देवगुड़ी का हमने निर्माण किया, तो ठेकेदार कौन? सहायक आयुक्त ठेकेदार, एजेंसी तो ठेकेदार कौन? तो 56 लाख गए कहां? 56 लाख ग्राम पंचायत के अधिकारों का आपने हनन करते हुए जो 56 लाख का गबन किया है, मेरा वो स्पष्ट आरोप है कि ये 56 लाख रुपया कमीशन का भेंट चढ़ गया है, विधायक, कलेक्टर और सहायक आयुक्त के जेबों में चला गया है। साथियों, आप लोगों ने हमेशा सच्चाई को उजागर करने में आप लोगों का सहयोग मिला है और उम्मीद है कि जो आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है, देवगुड़ी जैसे कामों में कलेक्टर, विधायक और अधिकारियों ने ठेकेदार के साथ मिलकर जिस तरीके का भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहूंगा
कि मैं इसकी शिकायत थाने के अलावा पुलिस अधीक्षक बीजापुर से भी किया है और बहुत जल्द हाई कोर्ट के वकील बीजापुर आने वाले हैं और हम परिवादी माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं, बीजापुर की जनता और आस्था के प्रतीक देवगुड़ी पर जिस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका सहयोग और समर्थन मुझे मिलेगा और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। न्याय बीजापुर की जनता को मिलेगा। हम राज्य शासन से जिले को, बीजापुर जिले को 3,49,20,000 की राशि देवगुड़ी निर्माण के लिए आवंटन हुआ था और जिस तरीके से सहायक आयुक्त और ठेकेदार ने मिलकर देवगुड़ी निर्माण में भ्रष्टाचार किया था, जिसका उजागर मैंने आज से 3-4 महीने पहले किया था और कलेक्टर ने अपने जांच में इस बात को स्वीकार किया कि देवगुड़ी मामले में गड़बड़ी हुई है और सहायक आयुक्त को एजेंसी से हटाकर पुनः ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है, कुल 117 देवगुड़ी का निर्माण होना था 3,49,20,000 रुपये से। तो वर्तमान में जो 20 जुलाई 2023 को कलेक्टर ने एजेंसी बदलते हुए ग्राम पंचायत को एजेंसी बनाया है, उसमें देवगुड़ी का जो 117 की जगह 98 देवगुड़ी का उल्लेख है और 2,92,70,000 रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आखिर 56 लाख रुपए गए कहाँ? 56 लाख रुपए आखिर जो देवगुड़ी बनने थे वो 56 लाख है कहाँ? आखिर वो 56 लाख किसके जेब में? ये आज बीजापुर की जनता आपसे पूछता है, मैं पूछता हूँ, मैं भी यहाँ का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। आखिर 56 लाख गए कहाँ? यदि 56 लाख के आप कहते हैं कि 56 लाख के से भी देवगुड़ी का निर्माण हुआ है तो उसका ठेकेदार कौन, उसका एजेंसी कौन? तो ये अपने आप में एक सवाल है। और सबसे बड़ी बात, कलेक्टर साहब ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि देवगुड़ी में सहायक आयुक्त ने गड़बड़ी किया था, तो उस पर अब तक जांच क्यों नहीं, दोषियों पर एफआईआर क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं कलेक्टर और विधायक के दबाव में जांच की स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी जांच कर जो जांच हो चुका है, स्पष्ट हो गया है कि गड़बड़ी हुई थी, लेकिन दोषियों पर न निलंबन की कार्रवाई हुई न एफआईआर की कार्रवाई। इससे स्पष्ट है कि विधायक और कलेक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। यदि सहायक आयुक्त के खिलाफ एफआईआर होती है तो इनके बयान पर कलेक्टर और विधायक भी फंस सकते हैं। इसीलिए कलेक्टर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है।